रात का अंधेरा हर किसी की कहानी छुपा लेता है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती है जो जिंदगी भर का राज बन जाती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही रात की है जिसका सच सुनकर किसी का भी दिल कांप जाएगा। लखनऊ की गलियों में पली बढ़ी नेहा की दुनिया बड़ी साधारण थी। पिता की मौत ने घर का सहारा छीन लिया था। माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। कॉल सेंटर की नौकरी उसके लिए महज रोजगार नहीं थी, बल्कि पूरे घर का सहारा था। उसकी आंखों में छोटे छोटे सपने थे, भाई को पढ़ाकर अच्छा इंसान बनाना, माँ को बेहतर इलाज दिलाना और खुद कभी एक सच्चे हमसफ़र के साथ ज़िंदगी बिताना। लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में संघर्ष ही लिखा था। उस दिन ऑफिस से निकलते निकलते रात के 11 बज गए। उसने कई बार सोचा कि बॉस से कहे मुझे देर रात मत रोका करो, लेकिन नौकरी बचाने के लिए चुप रही। ओला बुक की, लेकिन ड्राइवर ने बीच रास्ते में कैंसिल कर दिया। सुनसान सड़क, हल्की बारिश और टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट्स माहौल डर पैदा करने वाला था। उसके कदम तेज होते गए, तभी पीछे से आवाज़ आई, कदमों की, भारी सांसों की। नेहा ने मुड़कर देखा, 3 लड़के सिगरेट पीते हंसते उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क ने साथ छोड़ दिया। वो दौड़ते हुए सड़क किनारे बने एक छोटे से चाय के ढाबे पर पहुंची। वहां एक आदमी अकेला बैठा था। बारिश से भीगी नेहा हाँफती हुई बोली, भैया प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वो आदमी उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा सख्त और आंखें गहरी थी। उसने बाहर जाकर उन लड़कों को तेज आवाज़ में डांटा। शायद उसकी आंखों की शक्ति थी या आवाज़ का डर, वो लड़के धीरे धीरे पीछे हट गए। नेहा कांपते हाथों से पानी पी रही थी। वो आदमी बोला, डरो मत बहन, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रात गहरी होती जा रही थी। ऑटो की हल्की रोशनी में वो आदमी बार बार नेहा की तरफ देखता रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहना शुरू किया, जानती हो बहन, मैं किसी अजनबी की मदद क्यों करता हूँ? क्योंकि एक रात मैंने अपनी बहन खो दी और मैं ज़िंदगी भर उस रात का बोझ ढो रहा हूँ। नेहा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। वो आदमी आगे बोला, उस रात मेरी बहन कॉलेज से लौट रही थी। मैं लेने गया था। अचानक कुछ लड़कों ने हमें रोका। मैंने लड़ने की कोशिश की, पर वो 3 थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे बांध दिया और मेरी बहन को घसीट कर ले गए। मेरी चीखें सुनकर लोग खिड़की से झांकते रहे, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी बहन पूरी रात तड़पती रही और मैं बेबस। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ पत्थर जैसी। सुबह तक मेरी बहन की लाश मिली। उस दिन मैंने कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूँ किसी भी बहन को अकेला और असहाय नहीं छोड़ूंगा। नेहा की पलकों पर आंसू भर आए। वो सोच रही थी, कैसा होगा वो दर्द जब अपनी ही बहन की चीखें सुनकर भी मदद न कर सका हो। वो आदमी बोला, बहन, आज तुम्हें देखकर मेरी बहन याद आ गई। उसकी आंखों में भी ऐसा ही डर था। मैं उसे बचा नहीं पाया, पर आज तुम्हें बचा लिया। नेहा धीरे से बोली, भैया, आपकी बहन जहाँ भी होंगी आपको आज देखकर ज़रूर मुस्कुरा रही होंगी। नेहा घर पहुंची। माँ ने दरवाज़ा खोला, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। पूरी रात करवटें बदलती रही। सुबह अखबार खोला तो एक खबर थी, कल रात पुराने पुल के पास 3 शरारती लड़के गिरफ्तार। उन पर लड़की का पीछा करने का आरोप। शिकायत दर्ज कराने वाला कोई अनजान व्यक्ति। नेहा को अब समझ आ गया, वो आदमी सिर्फ अपनी बहन की मौत का बोझ नहीं ढो रहा था, बल्कि हर रात किसी और की बहन की रक्षा कर उस बोझ को हल्का करने की कोशिश करता था। कुछ दिन बाद नेहा को वही आदमी फिर से दिखा। इस बार वो अकेला नहीं था, कुछ गरीब बच्चों को स्कूल की किताबें बांट रहा था। नेहा ने पास जाकर कहा, भैया, आप तो इंसान से ज़्यादा फरिश्ता लगते हो। वो मुस्कुराया, लेकिन आंखों में वही दर्द था। फरिश्ता मत कहो बहन, मैं तो बस अपने गुनाह का बोझ हल्का कर रहा हूँ। काश उस रात और हिम्मत दिखाई होती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। नेहा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, भैया, गुनहगार आप नहीं थे, गुनाह उन लोगों का था जो आपकी बहन की चीखें सुनकर भी खामोश रहे। समय बीत गया। नेहा ने अपनी ज़िंदगी फिर से संभाली, लेकिन
उस रात की याद आज भी उसे सोने नहीं देती। वो अक्सर सोचती, हम लोग क्यों किसी और की मुसीबत को अनदेखा कर देते हैं। अगर उस रात किसी एक ने भी दरवाज़ा खोल दिया होता तो शायद उस आदमी की बहन जिंदा होती। उसने ठान लिया कि अगर कभी किसी को मदद की ज़रूरत होगी तो वो खामोश नहीं बैठेगी। उस रात का राज सिर्फ नेहा की ज़िंदगी नहीं बदल गया, बल्कि उस इंसान के लिए सबक है जो किसी की चीख सुनकर भी दरवाज़ा बंद कर लेता है। आज भी जब नेहा उस आदमी की आंखें याद करती है तो उसे लगता है कुछ जख्म कभी नहीं भरते, बस इंसान उन्हें दूसरों की मदद करके ढकने की कोशिश करता है। और यही था उस रात का राज, एक ऐसा राज जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाए।